रात के समय एक देवर अपने सोती हुई भाभी के साथ जाकर छेड़खानी करने लगता है। अचानक जब वह भाभी अपना विरोध जताती है तो उसकी आवाज़ें बाहर निकलती हैं। इतने में ही बाहर सो रहे उसके बड़े भाई को ये आवाज़ें सुन जाती हैं और अब वह भाई आता है अंदर। अंदर आने के बाद वह अपने छोटे भाई को रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोस्तों, उस आदमी से अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं रुकता है और बस इतनी सी बात पर वह अपने छोटे भाई को पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर भाभी, जो कि अपने छोटे देवर को बचाने का बहुत सारा प्रयास करती है, उसके बाद भी वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ इतना बुरा कांड कर देता है। आप लोग हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि आजकल अपने इन रिश्तों में कितनी आग लगी हुई है। लोग अपने शरीर की पूर्ति करने के लिए बुरे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देने वाली ये बात सामने आई है राजस्थान से। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम। दोस्तों, आपसे प्यारी सी गुजारिश, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की बेहद ही हैरान कर देने वाली जो घटना है वह सामने आई है राजस्थान के अजमेर से। यहाँ पर एक परिवार होता है, गुर्जर परिवार। यहाँ पर देवकरण गुर्जर के घर में दो बेटे होते हैं। इन बेटों का नाम, एक है नंदराम, उनकी जो पत्नी होती है उनका नाम होता है गौरा देवी, और छोटे बेटे लालाराम। अभी लालाराम की शादी नहीं हुई है। दोस्तों, ये भेड़ बकरियां चराने का कार्य किया करते हैं। एक रात जब देवकरण अपने पूरे परिवार को लेकर गया हुआ था अपने पड़ोसी गांव में, वहां पर एक रात्रि में जागरण का प्रोग्राम था। दोस्तों, उसी के प्रोग्राम में जाने पर अब देवकरण के घर में उसके बड़ा बेटा नंदराम, छोटा बेटा लालाराम और नंदराम की पत्नी गौरा देवी ही रह गई थी। दोस्तों, रात्रि के समय लालाराम, जो कि देवर है, वह देवर उठकर जाता है अपनी भाभी के कमरे में। वह देखता है कि यहाँ पर उसकी भाभी गौरा देवी बड़े ही चैन से सो रही हैं। वह पता नहीं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। वह अचानक पहुँच जाता है अपनी भाभी के बिस्तर पर, और बिस्तर पर जाने के बाद वह अपनी भाभी के साथ छेड़खानी यानी कि शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी भाभी उसका कड़ा विरोध करती है, लेकिन एक व्यक्ति के आगे महिला क्या कर सकती है। बस लालाराम जैसे तैसे अपने कपड़े भी निकालता है और अपनी भाभी के कपड़ों को भी निकालने का प्रयास करता है। इतने में उसकी भाभी की बहुत तेज आवाज़ बाहर निकलती है, और दोस्तों, ये अब इन आवाज़ों को सुनता है नंदराम, जो कि उस गौरा देवी का पति है, और वह बाहर सो रहा है बकरियों के पास। वह आदमी जाग जाता है और वह सीधा भागकर आता है अपनी पत्नी के उस कमरे में। कमरे के अंदर आने के बाद नंदराम देखता है कि यहाँ उसकी पत्नी के साथ कोई युवक गलत कार्य कर रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह देखता है यह युवक कोई और नहीं, उसका छोटा भाई लालाराम ही है। बस लालाराम को देखकर नंदराम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह आग बबूला होता हुआ, बहुत गंदी गालियां देता हुआ उस लालाराम को मारना पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर गौरा देवी अपने पति नंदराम को रोकती है, लेकिन यहाँ पर नंदराम, जो कि गुस्से में बहुत ही ज़्यादा आ गया है, वह अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और बस वहीं पड़ी हुई एक चुन्नी को उठाता है और उसको लालाराम के गले में डाल देता है। और दोस्तों, वह उस चुन्नी को इतने कड़े हाथों से खींचता है कि यहाँ पर लालाराम का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, देखते देखते लालाराम की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, अपने भाई को जान से मारने के बाद अब जो नंदराम है वह अपने लाल भाई की लाश को लेकर वहीं भेड़ बकरियों का जो बाड़ा होता है उस बाड़े में ले जाकर फेंक देता है। दोस्तों, अब वह अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है, लेकिन उसको डर लग रहा होता है कहीं ऐसा ना हो अपने भाई की हत्या में उसका नाम ना आ जाए। बस इसी बात के डर से वह अब और आगे बढ़ता है और वह वापस जाता है अपने भाई की लाश के पास। वह अपने हाथों में एक कुल्हाड़ी को लेकर रखता है
और अब वह अपने भाई की जो लाश है उसमें लगातार कुल्हाड़ियों से वार करता है। ये वार इतना भयंकर होता है कि वहाँ पर खून के फुहारे छूटने लगते हैं और वह जो नंदराम है वह खुद खून में सन जाता है। दोस्तों उसके बाद वह आता है अपने घर आकर वह कपड़ों को बदलता है, नहाता है और नहाने के बाद वह फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और ऐसे सो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। यानी कि एक भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। हत्या भी इसलिए क्योंकि यहाँ छोटा जो देवर है वह अपनी बड़ी भाभी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था और बस इसी आरोप में अब बड़े भाई ने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो यहाँ बड़े भाई से यह सब नहीं देखा गया और बस उसने अपने छोटे भाई की गला घोंट कर हत्या कर दी। लेकिन उसने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल तो तब किया जिससे ऐसा महसूस हो शायद किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति ने ऐसा किया हो। दोस्तों वह रात को सो गया और उसके साथ उसकी पत्नी भी सो गई। दोनों ऐसे सो रहे हैं जैसे उनके घर में कुछ हुआ ही ना हो। सुबह के वक्त जब देवकरण गुजर अपने घर लौटता है तो वह देखता है कि आज तो बच्चे जागे ही नहीं हैं। वो अपने घर आते हैं और घर आने के बाद वो नंदराम और उसकी पत्नी गौरा देवी को उनके बिस्तर से जगाते हैं और कहते हैं कि ये तुम तो यहाँ पर हो, लाला राम कहाँ हैं। तो यहाँ पर नंदराम कहता है कि उसको नहीं पता कि लाला राम कहाँ है। दोस्तों इतने में ही अब देवकरण जब अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं और भेड़ बकरियों के बाड़े में जैसे ही घुसते हैं वहाँ वह देखकर चकित रह जाते हैं कि उनके छोटे बेटे लाला राम की तो यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। लाश भी इतनी क्षतिग्रस्त स्थिति में कि उस पर कुल्हाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा बार हमला किया गया है। उसको देखते ही अब देवकर्ण बहुत ज़ोर शोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और दोस्तों उसी भीड़ की सूझबूझ के कारण पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। पुलिस के वहां पहुंचने पर पुलिस जब उस लाश का मुआयना कर रही होती है, जगह का मुआयना कर रही होती है, तभी अचानक पुलिस को वहां पर एक कुल्हाड़ी मिलती है, वह भी खून से सनी हुई। तो यहाँ पर हत्या में प्रयुक्त जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था वह हथियार भी बरामद हो गया था। लेकिन पुलिस जब सबको और ज़्यादा गौर से देखती है तो पुलिस पाती है कि इसके गले पर नीला निशान पड़ा हुआ है, यानी कि इसकी गर्दन काली पड़ गई है। हो सकता है इसकी गला घोंट कर हत्या की गई हो। बस यहाँ पर जब पुलिस और ज़्यादा पूछताछ करती है तब पता चलता है कि घर में तो नंदराम की पत्नी गौरा देवी और लाला राम ही थे। दोस्तों जब पुलिस नंदराम और उसकी पत्नी गौरा देवी से पूछताछ करती है तो वो लोग शुरुआत में तो आनाकानी लगाते हैं, लेकिन बाद में पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद जो गौरा देवी है वह स्वीकार कर लेती है कि रात को लाला राम आकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टाएं कर रहा था। बस इतनी सी बात सुनकर अब पुलिस समझ गई थी यहाँ पर जरूर कोई ना कोई गोलमाल है। बस पुलिस को अब देरी कितनी लगेगी। पुलिस उस नंदराम को अपने पास बुलाती है और उसको 3-4 तमाचे जोरदार जड़ती है। बस इतना ही था कि नंदराम यहाँ पर अपने मुंह से सारा सच उगलने लगता और कहता है कि उसने ही अपने छोटे भाई लाला राम की हत्या करी है और वह हत्या ऐसे ही नहीं, यानी कि उसके छोटे भाई लाला राम ने अपने बड़े भाई की पत्नी यानी कि अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म करने जैसा घोर पाप करने के प्रयास कर रहा था। उसी समय नंदराम की आंख खुल जाती है। नंदराम उस शोर को सुनकर जैसे कमरे में जाता है तो वह पाता है कि उसकी पत्नी गौरा देवी के ऊपर उसका छोटा भाई लाला राम सवार हो चुका है और बस उसको देखते हुए वह आग बबूला हो जाता है और अपने गुस्से को नहीं संभाल पाता है और इसी बात में वह अब उस लाला राम को गले से पकड़कर नीचे गिरा देता है और एक चुन्नी उठाकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद उसके शव को ले जाकर बाड़े में डालता है और बाड़े में डालने पर कहीं यह हत्या ना लगे, यानी कि उसका नाम ना आ जाए, बस इसी बात के डर से उसने कुल्हाड़ी लेकर उसने अपने छोटे भाई के सिर में और उसके शरीर में पेट वगैरह पर मारना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा लगे कि किसी बाहरी व्यक्ति ने उसके छोटे भाई की हत्या कर दी है। दोस्तों इस प्रकार से एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी, वह भी एक उसकी पत्नी के लिए,
यानी कि वह पत्नी तो बड़े भाई की थी, लेकिन देवर भाभी का कुछ इस प्रकार से संबंध होगा, वह भी अवैध संबंध, जिसके कारण छोटे भाई को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी हो। दोस्तों, देवर भाभी का संबंध एक माता और पुत्र जैसा होता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा इस प्रकार के किसी भी कार्य को ना करें जिससे उनको उनके द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़े। दोस्तों, मेरे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्या नंदराम ने अपने भाई लालाराम की हत्या करके सही किया या गलत? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। और दोस्तों, यहाँ पर जो नंदराम, उनकी पत्नी गौरा देवी कुछ भी नहीं कह पाती हैं। और दोस्तों, आज के मामले में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।